अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 की थी जो कि एरिया के रेलिवेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 9.3 करते हैं। ये हमारे पास है वॉल्यूम के रेलिवेंट। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास कह रहे हैं दो हमारे पास सॉलिड्स हैं वो सिमिलर होंगे अगर उनकी शेप क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कहते हैं दो सॉलिड्स के जो हमारे पास सिमिलर होंगे अगर उनकी जो लेंथ होगी क्रोस्पोंडिंग साइड की वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ क्रोस्पोंडिंग लेंथ हमारे पास क्या हो, वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल है तो दो सिलेंडर हम लोगों ने लिए है जो कि सिमिलर है। तो बेटा ये हमारे पास स्मॉल सिलेंडर है और ये लार्ज सिलेंडर है। ये हमारे पास का रेडियस दिया गया और ये हमारे पास हाइट है, और ये हमारे पास इसका रेडियस है लार्ज सिलेंडर का और ये इसके पास हाइट है। तो कह रहे हैं R1 रेशो R2, ये हमारे पास इक्वल जा रही है रेशो H1 और H2 के। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे R1 हमारे पास 4 है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप करना है कि R1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, R2 5 सेंटीमीटर है, H1 8 है और H2 10 है। तो बेटा R1 ओवर A2 हमारे पास आ रहा है 4/5, H1 और H2 8/10 आ जाएगा। तो 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये साबित हो गया R/H1 R/A2 आर इक्वल टू H1 ओवर H2। तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकाल लें और वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर निकाल लें। हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का, V इज़ इक्वल टू पाई R का स्क्वायर और H हमारे पास। ठीक है, R रेडियस होता है और H हमारे पास इसकी लेंथ होती है। पाई एज इट इज़ आ जाएगा, R हमारे पास 4 है और H हमारे पास 8 है। 4 4s are 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128 पाई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करें, R यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 5 5s are 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 250 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करें, V1 ओवर V2 128 डिवाइडेड बाई 250, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पे कटिंग हो जाएंगे, 2 6s are और 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी गया, 2 5s are 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर 125। बेटा 64 हमारे पास क्यूब होता है 4 का। ठीक है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, और 5 हमारे पास क्यूब होता है किसका, 125 का। तो ये आ जाएगा 4/5 की क्यूब। अब 4/5 हमारे पास क्या है, 4/5 हमारे पास रेशो है R1 ओवर H2 की, और R1 ओवर R2 हमारे पास इक्वल है H1 ओवर H2 की रेशो। तो यहाँ पे हम दोनों जगह 4/5 की जगह हम R1 ओवर R2 भी लगा सकते हैं और H1 ओवर H2 भी लगा सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हो गया। ठीक है, ये रेडियस के साथ भी रेशो आ जाएगी और इसके हाइट के साथ भी रेशो आ जाएगी। तो हैंस द रेशो ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम की रेशो है ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड्स की, वो किसके इक्वल है, क्यूब ऑफ द रेशो ऑफ एनी 2 क्रोस्पोंडिंग लेंथ ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो हमारे पास क्रोस्पोंडिंग लेंथ हो सॉलिड की, उनके क्यूब के इक्वल है हमारे पास। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आ सकता है R1 ओवर R2, H1 ओवर H2 की जगह हम लोग L1 ओवर L2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर L1 ओवर L2 को बेटा K लेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे K आ जाएगा तो ये K की क्यूब आ जाएगा। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K की क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 K3 आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम V1 बेटा हमारे पास इक्वल जाएगा K की पावर 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ V2। ठीक है, K की पावर 3 टाइम होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ V2 के, फिर इक्वल जाएगा V1 के। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, K को बोलते हैं। ये हमारे पास स्केल फैक्टर है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अगर हम लोग रेशियो लें दो वॉल्यूम के मैस की। ठीक है, दो हमारे पास सॉलिड्स हैं, उनका जो मैस है वो हमारे पास है W1 एक सॉलिड का और दूसरे का W2 है, तो वो हमारे पास इसके इक्वल जाएंगे। ठीक है, अब ये V1 ओवर V2 हमारे पास इक्वल है N1 ओवर L2 के क्यूब के, तो ये हमारे पास आ जाएगा W1 ओवर W2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। फिलहाल जो आज क्वेश्चन करने हैं उसमें ये याद रखने हैं, वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना होगा। ठीक है, या फिर किसी में एक चारों में से एक चीज़ मिसिंग होगी जो कि हमने याद करनी होगी, फाइंड करनी होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द अननोन वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। कहते हैं हम लोग क्या करने हैं, अननोन वॉल्यूम फाइंड करना है इन दोनों सिमिलर सॉलिड्स में से। अब फर्स्ट है इसमें कौन बनी हुई है, तो बेटा ये एक हाइट लेंथ दे दी है, इसे L1 कह ले, इसे L2 कह ले। ठीक है, और ये V1 है 200 और V2 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, L1 हमारे पास 2.5 है और L2 4 है और V1 हमारे पास बेटा 200 है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, क्यूब जब भी वॉल्यूम आता है ना वो क्यूब में आता है। ऊपर स्केल लिखा हो ना यूनिट के ऊपर तो वो हमारे पास एरिया होता है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लें। तो ये फॉर्मूला लगाएं, V1 और V2 इज इक्वल टू N1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा।
तो बेटा V1 की वैल्यू पुट करें, वो 200 है, V2 एज इट इज़ आ जाएगा, L1 2.5 है और L2 4 है और ये क्यूब आ जाएगा। इसको तो सोल्व किया हुआ है, ये देखें 2.5 है डिवाइडेड बाई हमारे पास 4 है, तो 2 पॉइंट हटा के हम लोग क्या लगाएंगे 1, और 1 के बाद एक डिजिट है, ठीक है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 5 2s आर और 5 5s आर 20 आ जाएगा, 5/4 2s आर 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 5 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास 125 होता है और 8 का क्यूब हमारे पास 512 होता है, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल ले लें तो V2 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 512/125 आ जाएगा, जैसे पीछे करते थे, ठीक है। तो ये 200 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 125 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो V2 का वॉल्यूम है वो आ जाएगा 819.2 सेंटीमीटर का क्यूब। सेकंड पार्ट देखें बेटा, ये हमें एक क्यूब दी है और ये भी हमारे पास क्यूब है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। इसके हमारे पास एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर और इसकी 7 है, इसे L1 कह लें, इसे L2 कह लें, V1 फाइंड करना है और V2 हमें गिवन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें सेम ही है, उन्हीं लाइन के ऊपर फॉर्मूला यूज़ करें, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 की क्यूब। बेटा V1 हम लोगों ने फाइंड करना है, V2 86 था, L1 5 है और L2 हमारे पास 7 है। 5 का क्यूब लें तो 125 आ जाएगा, 7 का 343 आ जाएगा और ये 686 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 343 से डिवाइड करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 है, ठीक है। इसके हमारे पास क्वेश्चन है वो करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशो 3:4। अब हमारे पास जो रेडियस दिए गए हैं उनकी रेशो दे दी है, ठीक है। हमें अब ये कह लें कि L1/L2 हमें दे दिया है, क्या दिया है 3/4 दे दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम की रेशो हम लोगों ने बेटा फाइंड करनी है, तो ये लिख लें, रेशो ऑफ रेडियाई दे दी है L/L2 इज इक्वल टू 3/4 और रेशो ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है तो मतलब V1 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, V1/V2 हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ये एज इट चलेगी, L1/L2 हमें क्या दिया है 3/4 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब लें तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम की, तो V1/V2 इज इक्वल आ जाएगा 27/64, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन। अब रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है। हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है विद 4 ट्राइंगुलर फेसेस, उसमें हमारे पास 4 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, ऑल ऑफ विच आर इक्विलेटरल, और वो चारों के चारों हमारे पास क्या होते हैं, इक्विलेटरल होती हैं, एंड कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, और एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होती है, मतलब इक्वल होता है। तो बेटा ये इस शेप का होता है, ये देखें, एक ये ट्राइंगल बनती है, एक ये बनती है, एक ये और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। है वॉल्यूम इन द रेशो, उन्होंने हमें वॉल्यूम दे दिया किस रेशो के साथ, 8:27 के साथ। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, हम लोगों ने उनके साइड्स का रेशो फाइंड करना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या दिया है, रेशो ऑफ वॉल्यूम दिया है, तो मतलब हमारे पास V1/V2 हमारे पास क्या है 8/27, ठीक है। और रेशो ऑफ साइड हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब L1/L2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1/V2 इज इक्वल टू N1/L2 की क्यूब। V1/V2 हमें गिवन है 8/27, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इम्प्लाइज लगाएं, इसे इस तरफ ले आएँ, ठीक है। 8 किसका क्यूब बन सकता है, 2 का क्यूब, ठीक है। 2 ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s आर 4 4 2s आर 8, हमारे पास 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 की क्यूब, और 27 हमारे पास क्यूब बनता है 3 का, तो ये 3 की क्यूब आ जाएगा। तो ओवर ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारे पास होल में 3 आ जाएगा, 2/3 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें ताकि ऊपर से क्यूब कैंसिल हो जाए। तो बेटा ये दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L1/L2 हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो रेशियो ऑफ साइड्स हमारे पास आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो, ठीक है। 2 राइट्स कौन है, उनकी हमारे पास वॉल्यूम की रेशो दे दिया, मतलब वॉल्यूम दे दिया V1/V2 हमें दे दिया 64:125 के साथ। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। देयर हाइट्स, मतलब हाइट फाइंड करनी है, H1/H2 कह ले, ठीक है, वरना L1/L2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेम ही है। देयर बेस एरिया, उसके बाद हम लोगों ने इनके एरिया फाइंड करना है उनकी बेस का, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला लगेंगे, एरिया के लिए लग जाएगा हमारे पास A1/A2
A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे ना, L1 ओवर L2 फाइंड कर लेंगे, तो वही L1 ओवर L2 यहाँ पे यूज़ करके हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए रेशियो ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है 64 ओवर 125, इनकी हाइट फाइंड करनी है। तो रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग हाइट हमारे पास है L1 ओवर L2 इज़ इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने चीज़ फाइंड करनी है, इसे इधर लिख लें, V1 ओवर V2 को वैल्यू मेंशन कर दें। ठीक है, अब 64 हमारे पास क्यूब बनता है 4 का, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 64, और 125 क्यूब बनता है 5 का। ठीक है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 125, 4 ओवर 5 का क्यूब आ गया। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा L ओवर L2 की क्यूब, और ये ऊपर क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, ये भी कटिंग हो जाएगा बेटा, इधर से भी कटिंग हो जाएगा, तो L ओवर L2 हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 5। तो ये आ गया हमारे पास, इनकी हाइट्स क्या आ गई है, उनकी हाइट्स की रेशो आ गई है 4 ओवर 5। ठीक है, अब बेस एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का हमारे पास क्या है A1 ओवर A2, ये हम लोगों ने क्या करना है, इनकी रेशो फाइंड करनी है। बेटा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जो लास्ट 9.2 में इस्तेमाल किया था, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, L1 ओवर L2 अभी हमने फाइंड किया है, कितना है 4 ओवर 5 है, तो इसकी वैल्यू लिख दें 4 ओवर 5। अब 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, और 5 5 ज़ार, ये 5 5 ज़ार हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देयर बेस एरिया आ जाएगा 16 ओवर 27। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये हमें कुछ सॉलिड्स दिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनमें एक चीज़ मिसिंग लिखी हुई है, तो वो हम लोगों ने फाइंड। बेटा ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हमें V1 फाइंड करना है। ठीक है, और ये एक दी गई L1 कह लें, L1 हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, V2 हमारे पास है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास L2 है जो कि 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे फॉर सिमिलर सॉलिड, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। V1 हम लोगों ने फाइंड करना है, V2 भी गिवन है, L1 भी गिवन है, और L2 भी गिवन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कर दें, तो बेटा ये हमारे पास 12 का क्यूब करेंगे कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो 1728 आ जाएगा, 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 आ जाएगा, और ये 1536 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 4096 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 648 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये हमें V1 फाइंड करना है, H1 हमें गिवन दिया है। ठीक है, ये V2 दिया है, और यहाँ पे H2 दिया है। ठीक है, फॉर सिमिलर सॉलिड्स यहाँ पे अब हाइट दी है, तो हम L ओवर L2 की रिप्लेसमेंट पे H1 ओवर H2 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू H1 ओवर H2 की क्यूब आ जाए। बेटा V1 फाइंड करना है, V2 भी दे दिया है, H1 भी दे दिया है, H2 भी दे दिया है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे। 2.5 का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, 8.75 का क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, इससे अब ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो रहा था, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2679.7। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे 669.922 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 3.9 है तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बेटा थर्ड बात है हमारे पास। ठीक है, ये 2 क्यूब से बने हुए हैं, इसका एरिया दे दिया है हमें। ठीक है, और कह रहे हैं V1 फाइंड करना है, और इसका भी एरिया दे दिया और V2 भी दे दिया है हमें। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ना हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम A1 और A2 दोनों गिवन है ना, तो ये इसकी वैल्यू लगा के यहाँ पे L1 और L2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर L1 और L2 फाइंड करने के बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम वाला, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 की क्यूब। तो यहाँ पे जो L1 L2 निकलेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा जो फाइंड करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो फॉर सिमिलर सॉलिड्स पहले एरिया का फॉर्मूला लगाना है, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। बेटा A1 हमें दिया है 392 और A2 दिया है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 ओवर L2 हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग हो रहा है 2 पे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला गया, 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से 2 8 ज़ार आ जाएगा 16 और 2 1 ज़ार 2, 196 ओवर 81 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 196 हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट होता है 14 का, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो L1 ओवर L2 हमारे पास आ गया 14 ओवर 6। ठीक है, इसे यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे नाउ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें वॉल्यूम वाला, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 की क्यूब आ जाएगा। तो बेटा V1 फाइंड करना है, V2 गिवन है, L1 ओवर L2 हमें फाइंड किया है वो 14 ओवर 9 आया।
वैल्यू पुट करें, ठीक है। 14 का क्यूब ले लें तो 2744 आ जाएगा, 9 का क्यूब लें तो 729 आएगा। ये 729 जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कटिंग हो गया तो क्या रह गया 2744, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, जो स्फीयर बने हुए हैं, एक का वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, और रेडियस कह रहे हैं फाइंड कर दें। इसका भी वॉल्यूम गिवन है और रेडियस भी गिवन है, ये भी आसान सा है। फॉर सिमिलर सॉलिड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग L1 ओवर L2 की जगह R1 ओवर R2 लिख लेंगे, ठीक है। V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 की क्यूब आ जाएगा, इनकी वैल्यू मेंशन करें। V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, R1 बेटा फाइंड करना है और R2 हमारे पास 12 है। अब यहाँ पे अलग अलग कर ले क्यूब, R1 का क्यूब आ जाएगा और 12 का क्यूब लें तो हमारे पास 1728 आ जाएगा। अब ये 1728 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो याद 110592, इसे 16 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब हमें सिर्फ R1 चाहिए, तो क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, तो बेटा दोनों तरफ क्यूब ले लीजिए, इसे कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास 512 हमारे पास क्यूब बनता है 8 का, ठीक है। 8 का क्यूब ले तो 512 आ जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं ऐसे, 512 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास R1 क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज़ 3:2, ठीक है। हमारे पास कोई कैनोनिकल कैन्स हैं, ठीक है, उनकी हमारे पास लेंथ की रेशियो दे दी है, मतलब L1 ओवर L2 हमें दे दिया है 3/2, ठीक है। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर, जो लार्जर कैन है बेटा उसका हमारे पास सरफेस एरिया A1 है, ठीक है। लार्जर साइड यहाँ पे L1 है ना, तो इसलिए जो लार्जर कैन होगी उसका एरिया A1 होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, और स्मॉलर मतलब A2 हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटा पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखें ये हमें चीज़ें गिवन है 5 क्वेश्चन में, ये हमें दोनों की रेशो गिवन है, लेंथ की रेशो गिवन है 3/2, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 1 है लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया A1 जो कि 96 मीटर स्क्वायर है, और जो स्मॉलर हमारे पास कैनोनिकल हैव सरफेस एरिया वो A2 है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आसान सा फॉर्मूला है जो हम पहले लगाते हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास 96 है, A2 फाइंड करना है, L1 ओवर L2 हमारे पास 3/2 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल ले लें थे A2 ऊपर चला जाएगा 96 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और जहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 96 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 96 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 384 आ जाएगा, इसको 9 पे डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास पहले 2 पे कटिंग की हुई है, यहाँ पे 2 1 2 2 3 पे हुई है, 3 1 3 3 2 6 2 कैरी गया, और 3 8 24 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 128 ओवर 3 आ जाएगा, इसको 128 को 3 पे डिवाइड करें तो 42.67 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा स्मॉलर कैन का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ये देखें द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव आ वॉल्यूम 250। अब जो स्मॉलर है तो स्मॉलर साइड हमने L2 से रिप्रेजेंट की है, तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये V2 होगा हमारे पास 240, और हम लोगों ने लार्जर कैन का एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है स्मॉलर कैनोनिकल हैव अ वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ कैन भी आप लिख सकते हैं, V2 240 है, ठीक है, और लार्जर का हम लोगों ने V1 है जो कि फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। L1 ओवर L2 हमारे पास 3/2 है, V1 रूम करना है, और V2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 240 है, ठीक है। 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 240 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 8 30 और 240 आ जाएगा, और 30 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 810 मीटर क्यूब आ जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 810 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंडर वाटर टैंक 5:8। हमारे पास अब क्या दे दिया है, उन्होंने कोई वाटर टैंक है, ठीक है, उनकी हाइट की रेशो दे दी है, मतलब H1 ओवर H2 हमें क्या दे दिया है 5:8
5/3 दे दिया है हमें, ठीक है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250, अब जो लार्जर टैंक है ना उसका सरफेस एरिया कितना है 250 है, मतलब हमारे पास ये आ जाएगा सरफेस एरिया A1 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, तो A2 बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये गिवन है हमें, रेशियो ऑफ हाइट गिवन है H1/H2 5/3 है। पार्ट नंबर 1 में हमें उन्होंने लार्ज टैंक का सरफेस एरिया दे दिया है जो कि A1 है 250, और स्मॉलर टैंक का हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है जो कि A2 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ L1/L2 आता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिख लेंगे कि L1/L2 इक्वल जाएगा H1/H2 के। बेटा H1/H2 का वैल्यू लगा दें, 5/3 आ जाएगा। A1 250 है और A2 हम लोगों ने फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लें, 9 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, इधर से भी A2 ऊपर चला जाएगा 250 नीचे आ जाएगा, 250 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 10 250 होता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा स्मॉलर टैंक का। बेटा पार्ट नंबर बी है हमारे पास, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, अब स्मॉलर टैंक है तो मतलब ये हमारे पास V2 दे दिया है 270, और वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक लार्जर टैंक हम लोगों ने फाइंड करना है, वो हमारे पास V1 है। तो ये देखें इसका सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक V2 दे दिया है, वॉल्यूम हम लोगों ने इस लार्जर टैंक का फाइंड करना है, यहाँ लार्जर आएगा, ठीक है। यूजिंग फार्मूला हमारे पास है V1/V2 H1/H2, तो यहाँ भी हम मेंशन कर सकते हैं कि L1/L2 हमारे पास इक्वल क्या है H1/H2 के। बेटा इनकी वैल्यू फाइंड लगा दें, H1/H2 हमारे पास 5/3 है, V2 270 है, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, और 270 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आ जाएगा, तो 125 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1250 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम्पल है, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, बेटा एग्जाम्पल ज़रूर देख लिया करें एक दफ़ा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, कहते हैं आ सॉलिड कॉन C इज़ कट इनटू 2 पीसीज। ये हमारे पे एक सॉलिड कॉन है, ठीक है, जो कि C है, इसको क्या किया है 2 पीसीज में कट कर दिया, देखें एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। A एंड B विद स्लोपिंग एज 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एज दे दिया, एक का 6 है और एक का 4 है। फाइंड द रेशियोज़ फाइंड करनी है हम लोगों ने। पहला पार्ट है हमारे पास दी डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन A एंड C, हम लोगों ने डायामीटर फाइंड करना है कोन A का और C की बेस का, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारे सोल्व कर लेते हैं। लेट डायामीटर ऑफ कोन A1 लेट कर लिया कि D1 है हमारे पास, और डायामीटर ऑफ कोन C का हमारे पास क्या है D2 है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो डायामीटर कोन है ना A, वो हमारे पास सिर्फ इतनी है, ये वाली A, तो जो C है ना वो सारी आएगी ऐसे, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द क्रोस्पोंडिंग लेंथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द कॉन, ठीक है। कहते हैं रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर कॉन्स हैं। तो D1/D2 इक्वल चला जाएगा L1/L2 के। L1 हमारे पास क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 आ जाएगा। L2 हमारे पास बेटा ये दोनों ऐड करेंगे, 6 ये है और 4 ये है, तो ये 10 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6 और 2 5s are, तो रेशियो क्या आ जाएगी 3/5। तो L1/L2 हमें क्या मिल गया 3/5 आ गई, हमारे पास डायामीटर्स की रेशियो आ गई है। अब सेकंड पार्ट देखें, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन A एंड C। अब जो A कौन है और ये पूरी जो C कौन है, इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेटा L1/L2 निकालना है ना 3/5, तो ये यूज़ कर लें। ये हमारे पास L1/L2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3/5, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कोन A डिवाइड बाई एरिया ऑफ कोन C किस रेशियो के साथ है, 9/25 के साथ है। थर्ड पार्ट देखें इसका, द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन। अब वॉल्यूम फाइंड कर लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। तो L1/L2 हमारे पास क्या है 3/5, इनके क्यूब ले लें, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ द कोन A, कहते हैं हमारे पास जो कोन A का वॉल्यूम है ना वो 72 सेंटीमीटर है, ये जो हमारे पास कोन A है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B, जो सॉलिड B है ना उसका हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका बेटा क्या करेंगे, स्मॉल का हमें गिवन है, लार्ज का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो लार्ज के वॉल्यूम में से ये स्मॉल A का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे,
तो ये देखिए यहाँ यही आया हुआ है हमारे पास। वॉल्यूम हमें दिया है V1 का, जो कि हमारे पास 72 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कौन C का फाइंड करना है, ठीक है। तो हम रेशो ले लेंगे इन दोनों की, V1/V2 L1/L2 की क्यूब। तो L1 हमारे पास L1/L2 भी निकालना था यहाँ पे, ये देखिए यही यूज़ कर लिया है। 3/5 रख के भी यूज़ कर सकते हैं। 27/125 यूज़ किया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। और V1 हमें दिया है 72। रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये आ जाएगा V2/72 इज़ इक्वल टू 125/27। तो 27 उधर जाकर 72 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 25 से डिवाइड कर दें। अब 72 को मल्टीप्लाई करें 125 से, ये देखें हमारे पास कैलकुलेटर है। 72 मल्टीप्लाई 125, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9000, और इसे 27 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इन्होंने इन्हें दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये कैसे आ जाएगा, 1000 को अंदर रख लें, 3 पे डिवाइड कर लें, क्या आएगा 3 3s are 9, 1 नीचे आ गया, फिर दोबारा फिर 3 3s are 9, एक 0 फिर उतार लें, तो हमारे पास वहाँ और 0, फिर 3 3s are 9 आ जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। तो ये 3 3 3 हमारे पास साइड पे लिख लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम किसका आ गया है, बड़े वाली का, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ C में से वॉल्यूम ऑफ A निकाल दें। तो ये हमारे पास इसको लिख लें यहाँ पे -72 कर दें, बेटा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, ये देखें। वरना आप ये लिख लें 9000/27 आया था ना, तो यही लिख दें आप 1000, सॉरी आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 72 उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 784/3, ठीक है। इसी में रहने दें, अगर इसमें करना होगा तो आप डिवाइड करके कर भी सकते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कहते हैं द मैस ऑफ द सेक ऑफ राइस इज़ 5 kg। कहते हैं हमारे पास एक राइस है, ठीक है, एक तोरे में राइस है, सेक तोरे को बोलते हैं, ठीक है। 5 kg हमारे पास 550 kg राइस है उसमें, एंड वे हाइट उसकी कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। फाइंड द मैस ऑफ द सिमिलर सेक ऑफ राइस, हम लोगों ने दूसरा कोई सेक है राइस का, ठीक है, उसका हम लोगों ने मैस फाइंड करना है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर की है। तो बेटा जहाँ पीछे पढ़ा था कि हम वॉल्यूम की दवा ना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं मैस की, तो W1/W2 इज़ इक्वल टू H1/H2 का क्यूब भी आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बाकी वही है, सिर्फ V1/V2 की जगह आ गया और L1/L2 की जगह H1/H2 आ गया, फॉर्मूला वही है। मैस ऑफ स्मॉलर सेक हमारे पास कितना है 50, लार्जर सेक ऑफ राइस हमारे पास 4 मीटर है, ठीक है, उसकी जो हाइट है स्मॉलर सेक की। मैस ऑफ लार्जर सेक हम लोगों ने फाइंड करना है और हाइट ऑफ स्मॉलर सेक हम लोगों ने हमें 6 मीटर दी गई है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करें W1 50 है, H1 4 है, H2 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का क्यूब 8 आ रहा है, यहाँ पे कटिंग करके किया उन्होंने, 2 3s are 4, 2 3s are 6, 2 का क्यूब ले लें तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब ले लें तो 27 आ जाएगा। इनका यहाँ से रेसिप्रोकल ले लें, W2/50 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 27/8 आ जाएगा। 50 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही किया हुआ है, उसे 8 पे डिवाइड करें तो 168.75 kg राइस होंगे हमारे पास लार्जर सेक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ 2 सिमिलर सिलेंडर कैन इज़ 3:2, ठीक है। ये हमारे पास रेशो दे दी है लेंथ की, मतलब L1/L2 हमें दे दिया है 3/2। ये सेम है जो अभी एग्जांपल की है, क्वेश्चन किए हैं 5 और 6। द लार्जेस्ट सिलेंडर कैन हैज़ द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया दे दिया लार्जेस्ट सिलेंडर का, तो A1 हमारे पास 67 है, और बेटा सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब A2 फाइंड करना है। तो ये देखें A1 गिवन है, A2 हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये हमें दे दिया L1/L2 3/2 है, फॉर्मूला लिखें A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2। A1 67.5 है, L1/L2 हमारे पास 3/2 है, इनका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। 67.5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक निकाल ही देती हूँ, A2 डिवाइडेड बाई 67.5 आ जाएगा, और ये 2 2s are 4 और 3 3s are 9, रेसिप्रोकल लेके लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम वाला देख लें, सेकंड पार्ट इसका। कहते हैं जो स्मॉलर सिलेंडर है द वॉल्यूम कितना है हमारे पास 132, मतलब ये V2 दे दिया है हमें, और लार्जर टिन का क्या है हम लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम, V1 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये देखें
ये हमारे पास स्मॉलर कैन का वॉल्यूम V2 है, जो लार्जर कैन का वॉल्यूम V1 है। फॉर्मूला अप्लाई करें, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 की क्यूब। तो बेटा V1 फाइंड करना है, V2 132 है, L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 2 है। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 132 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 132 को 27 से मल्टीप्लाई करवा के 8 पे डिवाइड कर दें तो 445.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाती है।